Hello student, welcome to my channel Intellectual Biology. Here we start class 10th first chapter life process. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डाइजेशन के ऊपर और इसमें थोड़ा सा और पार्ट बच गया है। बेसिकली ये डाइजेशन का पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, लीवर के बारे में, ठीक है। और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, एनाटॉमी ऑफ डाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है? ओके, देखिए, several gland produces digestive juices that help in digestion of food. several gland क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, salivary gland, gastric gland, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज आर फ्यू टू नेम। और ये several gland कौन से ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा विच इनिशिएट डाइजेशन इन द माउथ इटसेल्फ। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवा को सेक्रेट करते हैं जो कि क्या करता है? माउथ में ही इसको डाइजेस्ट कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि क्या होता है? स्टमक के वॉल पर प्रेजेंट रहता है। वो क्या सेक्रेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है और एक एंजाइम होता है पेप्सिन, उसको क्या करता है? वो सेक्रेट करता है। नेक्स्ट हमारा हो गया द लीवर सेक्रेट बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर क्या करता है? बाइल को सेक्रेट करता है, ठीक है। दो तरह के बाइल होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। बाइल किस में हेल्प करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द पैंक्रियाज सेक्रेट मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स सेक्रेशन इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज क्या करता है? बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करता है और इसके सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन होते हैं, कीमोट्रिप्सिन होते हैं, लाइपेज होते हैं, अमाइलेज होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में कि पैंक्रियाज क्या है। ओके, पैंक्रियाज, द पैंक्रियाज इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन ह्यूमंस। पैंक्रियाज का लोकेशन क्या है? स्टमक के पीछे होता है। वो एक लंबा फ्लैट ग्लैंड होता है, इसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इज मिक्स्ड नेचर। पैंक्रियाज क्या है? एक क्या है? हमारे बॉडी का क्या है? एक मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये मिक्स नेचर का होता है। मिक्स नेचर मतलब हो गया ये एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। एज एन इंडोक्राइन ऑर्गन इट सेक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जब ये इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन ग्रुप में काम करता है तो ये दो हार्मोन को सेक्रेट करता है। पहला हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागोन, जो कि क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क करता है तो ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या है? बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है। द डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज इंक्लूडिंग ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन एंड प्रोटीएज विच डाइजेस्ट प्रोटीन। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या सेक्रेट करता है? सेक्रेटेड बाय किससे? पैंक्रियाज से। क्या? ट्रिप्सिन को और कीमोट्रिप्सिन को एंड प्रोटीएजेज क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। इट ऑल्सो इंक्लूड अमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च कंटेंट ऑफ द फूड। अमाइलेज क्या करता है? फूड के स्टार्च के कंटेंट को डाइजेस्ट कर देता है। पैंक्रियाटिक लाइपेजेज आर द पैंक्रियाटिक एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। और फैट को डाइजेस्ट कौन करता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट कर देता है।
ये हमारा पैंक्रियाज का क्या हो गया, इमेज दिया हुआ है। ये गॉल ब्लैडर है, ये लोब्यूल्स है और ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का फिजियोलॉजी बात करते हैं। ओके, mechanical digestion of food take place in the buccal cavity where teeth masticate the food, saliva get mixed and it turn into a bolus. मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? बकल कैविटी में होते हैं, जहाँ पर टीथ क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट कर देते हैं, सलाइवा से मिक्स कर देते हैं और ये किसको, बोलस के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्ट इन द बकल कैविटी इटसेल्फ। स्टार्ट का डाइजेशन कहाँ होता है? बकल कैविटी में ही होता है। विद द एक्शन ऑफ सलाइवी अमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा। किसके साथ होता है? सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा कहाँ, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट है, तो वही क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज। पूछेगा कौन सा ऐसा मतलब एंजाइम है जो कि स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है, तो बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज। ओके, इन द स्टमक द चर्निंग ऑफ फूड टेक प्लेस ड्यू टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स वॉल। फूड का चर्निंग कैसे होता है स्टमक में? क्यों? मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल। वॉल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इससे क्या होता है, फूड चर्न हो जाता है। इट ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सबस्टेंस, और जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस में क्या करता है, सिंपल सबस्टेंस में इसको तोड़ देता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है? विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन के द्वारा क्या होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन आर दी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट कॉल्ड पेप्टाइड बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। प्रोटीन क्या होता है, जब स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटता है तो उसको हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूट जाता है। The bolus, after mixing with gastric juice, turn into a fine soluble form known as chyme. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। Chyme enter into a small intestine where complete digestion take place due to the chyme enter into a small intestine। जैसे क्या करता है, काइम क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और कंप्लीट डाइजेशन करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेरियस enzyme present in the pancreatic juice। various action of various enzyme present in the pancreatic juice, bile and intestinal juice. The digested food is completely absorbed by the villi and microvilli and the microvilli of the small intestine। विलाई क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। माइक्रोविलाई क्या है, उससे छोटा पार्ट हो गया। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड देन इंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में कन्वर्ट, कहाँ इंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। द कोलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वेयर रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पोररी बिफोर डिफेक्शन। कोलोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को और वाटर को एब्जॉर्ब करने में। क्या कोलोन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सॉल्ट को। वेयर एज रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है टेम्पोररी बिफोर डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब हो गया कि उसको जब तक हम लोग जब तक हमको क्या करते हैं, उस वेस्ट को बाहर नहीं निकालता तब तक को क्या करता है, टेम्पोररी फॉर्म में, कौन, रेक्टम टेम्पोररी फॉर्म में उसको स्टोर करता है। किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन अदर एनिमल। अदर एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट एनिमल, डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन डिफरेंट एनिमल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अलग अलग एनिमल में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग फंक्शन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड ऑन द फूड हैबिट ऑफ द एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, फूड के हैबिट पर डिपेंड करता है कि एनिमल किस टाइप का फूड ले रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इन द हर्बीवोर, देखिए ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं।
alimentary canal in herbivorous is long as the cellulose content of their plant-based diet take a long time to digest। देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि किसका एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोरस का एलिमेंट्री कैनाल छोटा क्यों होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस। क्योंकि हर्बीवोरस क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट होते हैं। इसमें क्या होता है, सेलुलर होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसको डाइजेस्ट करने के लिए, किसको, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है। बट जब कार्निवोरस क्या होता है, ये शॉर्टर होता है, क्योंकि मीट को क्या करता है, वो जल्दी ही डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। On the other hand, alimentary canal of carnivorous animal is comparatively shorter because meat get digested faster। क्योंकि मीट क्या होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, मतलब अंदर का पार्ट, इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, उसको हम एनाटॉमी बोलेंगे। एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The alimentary canal in human is approximately 30 feet, that is 9 meter long. It starts with mouth and end in the anus। ठीक है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। Between these two openings, the alimentary canal is the tube of varying diameter। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, वेरी करता है। Esophagus, stomach, small intestine divided into 3 regions as duodenum, jejunum and ileum। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, duodenum, jejunum, ileum, and large intestine having 2 regions as colon and rectum। ठीक है, are the part of alimentary canal। ओके, चलिए आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके कि what is the size of colon and rectum। ओके, चलिए salivary gland, pancreas and liver act as major digestive gland present in the wall of stomach and small intestine also contribute toward digestion of food। ओके, और हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टमक। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन द स्टमक इज सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन इट्स वॉल। जो क्या होता है, स्टमक के जो वॉल्स होता है वहाँ से क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वहीं से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सेक्रेट करता है। इसका pH कितना होता है देख लीजिए। pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज यूजुअली बिटवीन 1.5 to 3.5। बेसिकली क्या है, एसिड है। एसिड कितना होता है, 0 to 6.9। 7 हो गया न्यूट्रल, और उसके बाद क्या हो गया, अल्कलीन मीडियम हो गया। ठीक है, दिस एसिड सर्व द फॉलोइंग फंक्शन, और इसका बहुत सारा फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारा हो गया convert inactive pepsinogen and pro-renin into active pepsin and renin respectively। ठीक है, रेनिन दो तरह के होते हैं। पहला रेनिन हो गया, रेनिन हमारा दो तरह का होगा, एक होता है इन्फेंट में होता है और दूसरा होता है कि नॉर्मल एज में होता है। इन्फेंट में क्या करता है ना, ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका स्पेलिंग हो गया RENIN, रेनिन। वो क्या करता है, इन्फेंट में होता है और ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और रेनिन हो गया जो कि नॉर्मल इंसान में होता है। ठीक है, नॉर्मल जो भी होगा, ये छोटा बच्चा में भी होगा और एडल्ट में भी होगा। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। किल बैक्टीरिया इंटर्ड थ्रू फूड एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि फूड के द्वारा क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है और ये हमें इन्फेक्शन से भी क्या करता है, बचाता है। प्रिवेंट प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। तो बात करते हैं व्हाट इज प्यूट्रिफैक्शन। प्यूट्रिफैक्शन मतलब हो गया, देखिए हम बताते हैं, प्यूट्रिफैक्शन मतलब हो गया डिकेइंग, रोटिंग मतलब सड़ने से बचाता है उसको। ठीक है ना, मतलब रोटेन, तो उसको सड़ने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सड़ने से हमें बचाता है। ठीक है,
The thick layer of mucus secreted by the mucous gland of the stomach prevent itself from the action of gastric acid. ठीक है, जो स्टमक के जो वॉल में क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है, जो कि क्या करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, उससे क्या करता है, उसको उस एसिड से उसको बचाता है. एक्सेस एसिड एक्सेस एसिड डैमेज गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कॉजेज गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम अल्सर. मान लीजिए जब ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, तो क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, डैमेज करता है. इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है, मतलब एसिडिटी हो जाता है ना, वही होता है. अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है. ठीक है, salivary gland are the exocrine gland that secrete saliva, and through a system of duct it is poured into the mouth. salivary gland क्या है, exocrine gland है. In human 3 major pair of salivary gland are present. पहला हो गया पैरोटिड, दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर और तीसरा हो गया सबलिंगुअल. देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बता देता हूँ मैं. जब क्या होगा, जब पैरोटिड में जब इन्फेक्शन होता है ना, तो इसको बोलते हैं मम्स, बोलते हैं मम्स, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड. इन हेल्दी इंडिविजुअल बिटवीन 0.5 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस पर डे. एक हेल्दी पर्सन में क्या होता है, सलाइवा हर दिन 0.5 से 1.5 लीटर तक क्या करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है. सलाइवा सर्व द फॉलोइंग फंक्शन इन द ओरल कैविटी. सलाइवा क्या करता है, बहुत सारा फंक्शन होते हैं इसके. पहला हो गया इट लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड द हार्ड टिश्यू ऑफ द ओरल कैविटी. ये क्या करता है, हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू को ओरल कैविटी में प्रोटेक्ट करता है, उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. इट ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंटल कैरी, और डेंटल कैरी से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सलाइवा प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द ओरल कैविटी. और सलाइवा क्या करता है, जो ओरल कैविटी में जो है ना माइक्रोबियल ग्रोथ, तो उससे भी इसको प्रिवेंट करता है, बचाता है. सलाइवा कैन इंकरेज सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर बाय डिक्रीजिंग क्लोटिंग टाइम एंड इंक्रीजिंग वुंड कंट्रैक्शन. सलाइवा इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि ये सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करता है. कैसे, क्लोटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है और वुंड कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है. सलाइवा कंटेन द एंजाइम अमाइलेज दैट हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन. हेंस सलाइवा अलाउ डाइजेशन टू अकर बिफोर द फूड रीचेज द स्टमक. ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन हो गया सलाइवा एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन विच सॉलिड पार्टिकल्स कैन डिजॉल्व इन एंड इंटर द टेस्ट बड लोकेटेड ऑन द टंग. सलाइवा क्या करता है, सॉल्वेंट के रूप में कैसे काम करता है, ये एक्ट एज सॉल्वेंट इन विच सॉलिड पार्टिकल क्या करता है ना, इसमें डिजॉल्व करता है, और टेस्ट बड में क्या करता है, इंटर करता है, जो कि कहाँ पर होते हैं, टंग में होते हैं हमारे टेस्ट बड ना. ये इसका डायग्राम हो गया, देख लीजिए. ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये पैरोटिड डक्ट हो गया. ठीक है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, डक्ट हो गया, सबलिंगुअल डक्ट. ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर डक्ट हो गया, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड हो गया. इसके बारे में उतना नहीं जानना है अभी आप लोग को. ये सब 11th क्लास में आपको पढ़ना है. जब बायो लीजिएगा ना आप, उसमें अच्छा से ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात पढ़ना पड़ेगा आपको. अब बात करते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम के बारे में कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम क्या होता है. Many small glands present in the inner layer of a stomach and intestine take part in the digestion of food. जितने भी छोटे छोटे ग्लैंड है वो क्या करते हैं, इनर लेयर ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, एंड इंटेस्टाइन जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. These glands are present in the epithelial lining of stomach and intestine. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टमक इपिथेलियल लाइनिंग होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, the gland present in different region of the stomach are called gastric gland. They are responsible for secretion of mucus, hydrochloric acid and enzyme like pepsinogen.
The gland present in the epithelial lining of a small intestine and large intestine are called intestinal gland. क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं. Glands of the small intestine are responsible for secretion of intestinal juice, also called sulcus entericus. पूछेगा व्हाट इज sulcus entericus, तो क्या होंगे? ऐसे ग्लैंड जो कि क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं sulcus entericus. Intestinal juice contain hormones, digestive enzyme, alkaline mucus substances to neutralize hydrochloric acid and coming from the stomach. वो क्या करते हैं? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. Intestinal juice completes the digestion started by the pancreatic juice. Glands of the large intestine are associated with absorption of water and electrolyte. ठीक है, अब बात करते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई के बारे में. Complete digestion and absorption of food take place in the small intestine. आपको पता ही है. Pancreatic juice coming from pancreas, bile from the liver, and intestinal juice secreted by the intestinal gland complete the digestion of the food material. Okay, all the digested nutrients are absorbed by the long finger-like projection present in the ileum of the small intestine. जितने भी क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग विलाई बोलते हैं. These small finger-like projection of the inner wall of intestine are called villi. इसको सिंगुलर में विलस बोलते हैं. Each villus has its cell membrane of the lumen side again folded into microscopic process. इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई बोलते हैं. ओके, villi increases the internal surface area of the intestinal wall, making available a greater surface area of the absorption. Okay, digested nutrient pass into the semi permeable villi. Semi permeable villi क्या होता है? एक सर्टेन क्या करता है? सर्टेन मटेरियल को ही वो एंटर करता है सेल में और बाकी को नहीं करता है. थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी मटेरियल को क्या करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एंटर करता है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. Villi also help in chemical digestion of food by secreting digestive enzyme. Okay, चलिए अब बात करते हैं लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है. The liver is the largest and major digestive gland of humans. Liver in humans is located in the upper right hand portion of the abdomen. Abdomen के क्या होता है? upper right hand portion में क्या होता है? located होता है. This organ is dark reddish brown in color due to an extensive blood supply. Extensive blood supply के कारण इसका कलर क्या होता है? dark reddish brown होता है. इसका फंक्शन हो गया, it secrete bile that help in digestion. It filter the blood coming from the digestive tract before passing it into the rest of the body. It detoxifies various metabolites and drugs. The liver makes protein important for blood clotting and other functions. It stores and releases glucose as needed. It processes hemoglobin from the dead and burns out RBC for the iron content. लीवर स्टोर क्या करता है? लीवर क्या करता है? आयरन को स्टोर करके रखता है. ओके, कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया टेक प्लेस इन लीवर. लीवर में क्या होता है? हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है. कहाँ पर? तो लीवर में. अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव जूस के बारे में. Pancreatic juice, bile and intestinal juice, sulcus entericus are collectively called as digestive juice. A common duct from digestive gland pours the secretion into the duodenum.
chyme enter into the small intestine where complete digestion take place due to the action of various enzyme. ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. In the duodenum, the acidity of chyme is turned to alkalinity by the action of bile coming from the liver. duodenum में क्या होता है, जो काइम क्या होता है, जो एसिडिटी में होता है वो किस में कम करता है, अल्कलीन मीडियम में कन्वर्ट करता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस. दिस इज नेसेसरी फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्शन. बाइल ऑल्सो इमल्सिफाई द फैट इनटू अ स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है. पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. पूछा कि ऐसा कौन सा है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, वो हो गया पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज. ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन आर द प्रोटीजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फाइनली इनटू अमीनो एसिड. ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, क्या है, प्रोटीजेज हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, अमीनो एसिड में. ओके, चलिए लास्ट में हम लोग बात करते हैं लाइपेज. Lipase is an enzyme which act on the emulsify fat and break them down into glycerol and fatty acid. Okay, अब बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. चलिए, द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में इन्वॉल्व नहीं होता है. इसका मेजर फंक्शन होता है कि एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मैटर एंड मेक द स्टूल सॉलिड. देखिए, इसका मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करता है, रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टूल को सॉलिड बनाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सॉलिड बना देता है. The large intestine also help in absorption of vitamins made by the bacteria that normally live in large intestine. ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या होते हैं, नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, उनसे क्या करता है, वो विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो एक्ट एज बैरियर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड इन्वेजन. इन्वेजन क्या होता है, एंटरिंग अ प्लेस वेयर समथिंग यू आर नॉट वांटेड टू डिस्टर्ब, और मतलब ऐसा प्लेस जो कि मतलब उसमें सिर्फ आप क्या करते हैं, उसमें दखल नहीं दे सकते हैं, उसके पार्ट में आप जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं. ओके, रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पोरली अंटिल डिफेक्शन. डिफेक्शन क्या होता है, वही रेक्टम क्या करता है, फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को जब तक टेम्पोरली रखते जब तक क्या हो जाएगा, हम लोग डिफेक्शन नहीं हो जाता है. ठीक है ना. चलिए, तो यह हमारा पर क्या हुआ, डाइजेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेस्पिरेशन के ऊपर. ठीक है, पढ़ते रहिए. थैंक यू.